अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं शॉर्टेस्ट वॉर इन द हिस्ट्री के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ 38 मिनट्स के लिए चली थी, जो कि वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड है। इस वॉर का नाम है एंग्लो ज़ंस्बारी, जो कि ज़ंस्बारी आइलैंड पे हुई थी, जो कि तंजानिया कंट्री के बिल्कुल करीब है। अगर आज के दौर में आप लोग देखें तो तंजानिया कंट्री का पार्ट ही है। इसमें सल्तनत ओस्मानिया का कंट्रोल था और अब इसकी ब्रिटिश की आंखें इस पूरे आइलैंड पे थी बिकॉज ऑफ देयर कीमती रिसोर्सेज। और ब्रिटिश इस पे अपना इन्फ्लुएंस कर नहीं सकता था बिकॉज कि ये आइलैंड ओमान के कंट्रोल में था। ओमान के किंग साद बिन सुल्तान, जो कि ब्रेव किंग एंड ग्रेट लीडर के नाम से मशहूर हैं, पॉपुलर हैं, लॉयर ऑफ द ओमान के टाइटल से भी फेमस हैं। 1856 में इनका इंतकाल होता है और इनके इंतकाल के बाद इनके तख्त पे इनके दो बेटे लड़ना शुरू कर देते हैं। एक एक थमीनी, जो कि बाद में ओमान का तख्त संभालता है, और एक माजिद, जो कि बाद में ज़ंस्बारी आइलैंड को संभालता है। वो ज़ंस्बारी आइलैंड को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे रिप्रेजेंट करता है, जिसको मोस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज मानने से इनकार कर देती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश इस पे अपना हाथ रखता है और इसको एक सेपरेट कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है। ज़ंस्बारी आइलैंड की मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका स्लेव मार्केट होता है, यानी कि ग़ुलामों की ट्रेडिंग का मार्केट। यहाँ पे एक पैलेस बनाया जाता है, जो कि लकड़ी का बनाया जाता है, और ये पहला पैलेस होता है साउथ अफ्रीका का। ये पहली बिल्डिंग होती है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस आर अवेलेबल। नाउ ब्रिटिश ज़ंस्बारी के किंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है कि ज़ंस्बारी की स्लेव मार्केट्स को क्लोज किया जाए, जो कि दुनिया की आखिरी स्लेव मार्केट होती है। और फाइनली इन इन 1873 ये लास्ट स्लेव मार्केट ऑफ द वर्ल्ड भी क्लोज्ड हो जाती है। इसके बाद ये लोग एक पपेट सुल्तान बिठाते हैं जिसका नाम है अली बिन, जो कहा जाता है कि चौथा ज़ंस्बारी का सुल्तान था। इन 1896 में इसका एक कज़न इसको जहर देता है और उसके बाद इसको मारने के बाद वो इस पूरी सल्तनत पे हुकूमत करना शुरू कर देता है। उसका नाम है खालिद बिन विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश इस पे हुकूमत करना शुरू कर देता है, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ब्रिटिश को। उसके बाद ब्रिटिश इसको एक लास्ट अल्टीमेट भेजता है इस सल्तनत को छोड़ने का। उसके जवाब में खालिद ये कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमला करेंगे। ऑन 26 ऑफ अगस्त इसको लास्ट अल्टीमेट आता है, और उसके बाद उस अल्टीमेट में ये होता है कि अगले सुबह 9 बजे तक तुम्हें ये जगह खाली करके जानी होगी। उसके बाद ये जगह नहीं खाली होती। ब्रिटेन अपनी शिप्स को ऑर्डर दे देता है कि फायर, और एट 9:02 पे इसके हाफ ऑफ द अटॉरिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ये देख के अपने पैलेस से ये पीछे के दरवाजे से भागना शुरू कर देता है, जो कि इसका पैलेस बना हुआ होता है वुडन का। इसके बाद इसके पीछे इसके कुछ गुलाम और इसके गार्ड्स वगैरह इसकी जंग लड़ते हैं, और फाइनली इसका फ्लैग है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है 9:40 पे। जैसे ही इसका फ्लैग नीचे गिरता है उसी वक्त ये जंग ख़त्म होती है, और इस जंग को डिक्लेयर कर दिया जाता है 38 मिनट की वॉर, जो कि 4100 मशीन गन राउंड्स होती है, 1000 राइफल राउंड्स होते हैं, और 500 शेल्स यूज़ होते हैं, और सिर्फ 500 लोग मारे जाते हैं। और बरक्स इसके ब्रिटिश के सिर्फ और सिर्फ एक सेलर मारा जाता है, और ये जंग जीतता है ब्रिटिश।